नमस्कार दोस्तों। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल शहर में रमेश अपनी पत्नी पूजा और 10 साल बेटे आदित्य के साथ किराए पर घर लेने के लिए परेशान था। वह काफ़ी दिनों से ऐसा घर ढूंढ रहा था जिसका किराया कम से कम 2-2,500 हो, क्योंकि रमेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह बस करीबन यही 10,000 या 12,000 इसी के बीच थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। और इस इतने पैसे में परिवार का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो आदमी कहाँ से इतना बड़ा घर ले। तो रमेश इसी की वजह से परेशान था। उसकी पत्नी भी बोल रही थी कि कोई ऐसा घर देखो जो सस्ता किराया हो, ताकि हमारा 2 पैसा बचे। और तभी एक दिन उसके घर पर एक दलाल आता है और वह दलाल बोलता है कि भाई साहब, एक बहुत ही बड़ा कमरा है, लेकिन उसका किराया बस यही 2,000 है। ऐसा मौका तुमको नहीं मिलेगा। तुमको घर की तलाश थी, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम इस घर को तुम चल कर के इस घर को ले लो। तो रमेश एक बार सोचता है कि यार, इतना बड़ा अगर रूम है तो 2,000 में कैसे मिल रहा है, और थोड़ा बहुत सोचने लगता है। तो फिर वह दलाल मुस्कुराकर बोलता है कि अरे भाई, ज़्यादा सोचो मत। बात ऐसी है, ये घर सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका जो रूम मालिक है वो अभी करीबन यही एक महीने पहले वह शहर छोड़ करके कहीं बाहर गया हुआ है। अब वो वहीं पर रह रहा है। तो उसने मुझसे कहा कि इस घर को किसी के भाड़े पर दे दो। तो उसकी पत्नी ने बोला कि ज़्यादा मत सोचिए, इतना अच्छा रूम मिल रहा है, इतना सस्ते में मिल रहा है, चल करके ले लीजिए। कितना दिन तक हम लोग इधर उधर परेशान होंगे। काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे, काफ़ी दिनों से रमेश इधर उधर ढूंढ रहा था। ये लोग अभी किसी रूम पर नहीं रहते थे, बस इनका कोई एक साथी था, उसी के रूम पर ये लोग रह रहे थे। और वो बोला था बस 10-15 दिन तक मैं रख पाऊंगा, क्योंकि वो भी अपना परिवार लेकर के रह रहा था, तो फिर कहाँ से खिलाता उलाता। तो फिर ज़्यादा नहीं सोचने दिया रमेश को। रमेश ने भी हाँ बोल दिया। बोला ठीक है, अगर यही बात है तो मैं चल करके देख लेता हूँ। और दोस्तों, शायद अब रमेश की यही सबसे बड़ी गलती होने वाली थी कि बिना सोचे समझे वह इतने बड़े घर को इतने सस्ते में लेने जा रहा था। आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे क्या होता है। बहुत ही खतरनाक हादसे से गुजरने वाला है रमेश। इसके साथ इतनी दर्दनाक घटना घटती है, इसके परिवार के साथ कभी इसने सोचा नहीं था। यह बहुत पछताता है कि मैंने ऐसा रूम ले लिया बिना सोचे समझे। तो अगले दिन रमेश जाता है, देखता है रूम काफ़ी बढ़िया था, बस बाहर से पुराना दिख रहा था और अंदर से भी बस थोड़ा साफ सफाई की ज़रूरत थी। उसके बाद घर पूरा चमकने लगेगा, क्योंकि अंदर बस सही सलामत था, बहुत ज़्यादा टूटा फूटा नहीं था। तो फिर ये लोग देख कर आते हैं और अगले दिन रमेश वहाँ पर जा कर के शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर सारा सामान ले जाता है, सब खाने पीने का सब ले लेता है। पहले घर की साफ़ सफाई होती है, फिर उसके बाद सभी लोग शिफ्ट हो जाते हैं और फिर रमेश काम करने लगता है। डेली जैसे पहले जाता था वैसे फिर जाने लगा। तो करीबन ये समझिए 2 दिन तक बीता था। 2 दिनों तक बहुत ही शांति थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था सभी को। चलो भाई, कम से कम ये रूम बढ़िया है। मैं तो रमेश अपने मन में ये सोच रहा था कि चलो भाई, मैं फालतू में ही सोच रहा था, अगर ये रूम नहीं लिया होता तो फिर ऐसा रूम मुझे कभी नहीं मिलता। वो ये सोच रहा था कि चलो अच्छा किया जो मैंने इसको ले लिया। तो फिर तीसरी रात जब सभी लोग खा पी करके लेटते हैं और उसका जो बेटा था वह एक अलग साइड, जैसे रूम था उसी में ये लोग बनाए थे कि एक तरफ इसके मम्मी पापा रहते थे और एक तरफ उसका बेटा पढ़ाई करता था। तो जितने रात तक वो पढ़ता था फिर सो जाता था। तो ऐसे ही ये लोग जब अलग अलग रात में करीबन ये समझिए 12 बज रहे थे और फिर आदित्य खा पी करके सो गया था। उस दिन ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, उसको नींद आने लगी थी। तो तभी 12 बजे अचानक ऐसे घर में अचानक आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर में चल रहा है या कोई सामान वामान इधर उधर पटक रहा है। तो अचानक रमेश की पत्नी की आँख खुल जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है, भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी रात में कौन मेरे घर में आकर के ऐसा कर रहा है। क्योंकि घर थोड़ा बड़ा था और उसके ऊपर एक मंजिल और भी थी, उसी मालिक का था, लेकिन वह बंद था, उसे कोई नहीं लिया था, बस ये लोग नीचे रहते थे और आवाज़ ऊपर से आ रही थी। तो फिर रमेश बोलता, क्या हुआ इतनी रात में तुम क्यों जाग गई। तो बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है।
बोलता ठीक कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम्हें कोई सपना वपना देखा होगा। तो वह बहला फुसला करके अपने पत्नी को सुला देता है। उसके बाद कोई आवाज नहीं आती। तो किसी भी तरह करके ये एक रात कटी और फिर अब चौथी रात फिर वही घटना। इस बार अचानक इसके किचन में से ऐसे बर्तनों की गिरने की आवाज आई और फिर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था जैसा इसका जो नल था, जहाँ पर वॉशरूम था, अपने आप टोटी चालू हो गया, पानी गिरने लगा। मतलब ऐसे ही अजीब अजीब तरह से घटनाएं धीरे धीरे रमेश के रूम में होने लगी। और रमेश अभी भी सोच रहा है कि अभी भी मतलब वो यकीन नहीं कर रहे सब। वह भी अभी भी सोच रहा है चलो छोड़ो, कुछ नहीं, ये सब ऐसे हो सकता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी भी मान नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी ऐसी एक एक करके समस्याएं होने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ, आदित्य के मम्मी पापा सो गए और आदित्य काफी देर तक पढ़ाई कर रहा था। फिर अचानक वह जो है चिल्ला करके उठा। आदित्य जो है अपने मम्मी पापा को उठाया, बोला पापा पापा खिड़की के बाहर मुझे कोई बुला रहा था। वह मुझे बोला कि बेटा बाहर आओ, तुमसे मुझे काम है। तो रमेश जो है घबरा करके उठ जाता है, बोलता है बेटा इतनी रात में कौन तुझे बुला रहा था। उठ कर जाता है बाहर, देखता है लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब रमेश थोड़ा थोड़ा घबराने लगा कि यार ये उसके साथ क्या हो रहा, मतलब अपने मन में सोच रहा है कि लगता है अब मेरे साथ कुछ गलत सचमुच हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब से आए हैं तभी से कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं मेरे घर में देखने को मिल रही। कभी बर्तन गिर रहा है, कभी ऊपर से आवाज आ रही है, कभी मेरे बेटे को कोई परछाई दिख रही है, कभी कोई बुला रहा। ये 4-5 किस्म की ऐसी घटनाएं होने लगी थी रमेश के साथ। अब रमेश थोड़ा थोड़ा घबरा गया और फिर एक दिन सुबह जो है रमेश इधर उधर ऐसे टहल रहा था अपने ही रूम पर। तभी अचानक उसके घर पर एक बूढ़ी दादी माँ आई और रमेश को बाहर बुलाई और वह धीमी आवाज में बोलती है कि बेटा तुम कहाँ से आए हो और तुम इस रूम में क्यों रह रहे हो। तो उसकी आवाज ये सुन करके रमेश थोड़ा चौंक जाता है, बोलता है कि दादी माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ये रूम जो है थोड़ा सस्ता था, 2,000 रुपये इसका भाड़ा है और बड़ा भी है, मेरे लिए सही था इसीलिए मैं ले लिया। तो फिर दादी माँ बोलती है बेटा ये रूम तुम छोड़ दो, ये रूम तुम्हारे लायक नहीं है, ये रूम काफी दिनों से बंद पड़ा है, इसमें अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। तो रमेश दादी माँ की बात को बकवास समझ लेता, बोलता अरे दादी माँ क्या बात कर रही हैं आप, कुछ नहीं है, देखिए कितना अच्छा रूम है, इतना बढ़िया सब कुछ अंदर है, इतना बढ़िया सा रूम है, 2,000 रुपये लग रहा है, हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन रमेश उसकी बात नहीं मान रहा है और ये अपने अंदर ये सोच भी रहा हाँ इतने दिन से मेरे साथ ये घटना हो रही है, लेकिन आज जब दादी माँ बता रही तो दादी माँ की बात ये नहीं मान रहा। तो दादी माँ बोलती है बेटा जैसी तेरी मर्जी, मेरा काम था बताना, आगे तू जान तेरा परिवार देखे। और उसके बाद फिर अगली नाइट में बहुत ही दर्दनाक घटना हो जाती है। जब इसके माता पिता सब सोए रहते हैं तो अचानक देखते हैं उसकी मम्मी उठती है रात में, देखती है कि आदित्य पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो देखती है आदित्य जो है अपने रूम में नहीं था। तो वह फिर घबरा करके चारों तरफ ढूंढने लगती है और फिर रमेश को जगाती है। रमेश भी इधर उधर परेशान हो जाता है, फिर टॉर्च लेकर के ढूंढने लगता है। तो इधर जब ढूंढ रहा था तभी अचानक बाहर से उसकी बेटे की आवाज चिल्ला कर इसे सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे उसका बेटा तकलीफ में हो। जब ये लोग बाहर भाग के जाते हैं देखते हैं तो सचमुच उसका बेटा बाहर जो है वहीं पर ऐसे गिरा पड़ा था, बेहोश हो गया था। वह उसकी रमेश की पत्नी जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, रोने लगती है, बेटों को उठाती है, फिर रूम पे ले आती है, पानी वानी छिड़कती है। फिर जब बेटा को होश आता है तो पूछती है बेटा क्या हुआ तुझे, तू तो रूम में था फिर वहाँ पर कैसे चला गया। तो उसे कुछ याद नहीं, बस इतना याद आया था कि वो बोला था कि मम्मी मैं पढ़ रहा था, फिर अचानक मुझे किसी ने ऐसा आवाज़ दिया कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं उठ करके बाहर गया लेकिन बाहर मुझे कोई दिखा नहीं, फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। अब जो है रमेश इस बात को अब सीरियस नहीं ले रहा। अब जो है रमेश इस घटना के बाद अब इस चीज़ को वह सीरियस लेने लगा। अब उसे यकीन होने लगा कि दादी माँ सचमुच कह रही थी कि यहाँ पर कुछ है। अगले दिन वह उसी दादी माँ के पास जाता है और बोलता है दादी माँ आप मुझे सच सच बताइए कि आखिर क्या बात है, इस घर में कौन है, क्या है, कैसा है। अब मुझे यकीन हो रहा है मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा घटना हो गया। तब दादी माँ बताती है कि बेटा आज से करीबन 10 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सोनाली। और सोनाली बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन इसका पति जो है बहुत ही नशेड़ी था और इसका पति एक दिन
थोड़ा इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और इसका पति उसे मार देता है और मार करके उसी रसोई घर के नीचे जो है दबा देता है उसकी बॉडी को। और तभी से यह घर कोई नहीं लिया कमरे पर और कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। अगर कोई भी इंसान ले भी लिया तो 1 महीने के अंदर अंदर चला जाता है। लेकिन यह घटना जो है पुलिस को अभी तक नहीं पता चली। पुलिस को बस इतना पता चली, उसको इसके पति ने बता दिया, पैसा वैसा खिला दिए कि इसकी पत्नी भाग गई। पुलिस जो है इसके बाद कोई जांच नहीं की। उसकी बॉडी आज भी उसी रसोई घर में दबी है। तो अब बोलता है कि दादी माँ ये आपको कैसे पता चला? तो दादी माँ बोली कि मैं एक दिन ऐसे ही इसके रूम में गई थी जब इसका पति नहीं था, तो मुझे रसोई के घर में मिट्टियाँ खुदी मिली थी और तब से मैं नहीं गई और ना ही मैं किसी को ये बात बताई, क्योंकि मुझे भी डर था कि मेरे साथ कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। तो फिर इसके बाद जो है उसका पति जो है अगली नाइट में जब सोता है तो रात में उसको नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आ रही थी ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो जाती है और फिर ऊपर आवाज़ छन 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 की आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत पायल पहन करके चल रही है। और फिर जब उसकी रमेश और उसकी पत्नी ये दोनों जाग जाते हैं, तो फिर जब बच्चे थोड़ा सा जब ये बाहर अपना दरवाज़ा खोल करके निकलते हैं और छत की तरफ जाते हैं, दूसरी मंजिल की तरफ देखने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, कि औरत है या नहीं है। जब ये लोग वहाँ पर गए तो देखते हैं पहला वहाँ कोई नहीं था। और जैसे ही ये लोग नीचे उतरने लगे तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दिया कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये घर मेरा है, मेरा घर छोड़ करके तुम लोग चले जाओ। और जैसे ही ये लोग पीछे मुड़े, ये रमेश ने उसका चेहरा देख करके, तो भाई रमेश का तो होश उड़ गया और उसकी पत्नी वहीं पर गिर पड़ी और गिर कर वह जो है बेहोश हो जाती, क्योंकि वह कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। रमेश ने उसका जब चेहरा देखा तो भाई उसका चेहरा ऐसे ऐसे भाई एकदम सड़ा हुआ था। ये एक आंखें नहीं थी, एक आंखें थी और बाल ऐसे बड़े बड़े एकदम मतलब पूरी एकदम चुड़ैल जैसी दिख रही थी। तो रमेश बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अपनी पत्नी को वह फिर उठाया और जैसे ही उसने अपनी पत्नी को उठाया फिर वह औरत जो है हंस करके मुस्कुरा करके फिर तुरंत गायब हो जाती है। मतलब वो इतना कह के गई कि तुम लोग मेरा घर छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद फिर वो तुरंत चली जाती है। तो रमेश जो है अपनी पत्नी को उठाता है, नीचे ले आता है और फिर सुबह जा करके पुलिस स्टेशन में यह बात सबको बताता है, पुलिस वालों को, कि ऐसी ऐसी ये बात है, इस घर में ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो पुलिस वाले भी तब रमेश की बात मानते हैं और अगले दिन से घर में कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो जा करके रसोई की एकदम जो रसोई की खुदाई होती है, तो जब वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर इंसान की बॉडी मिलती है। बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी, बस कंकाल ही बचा था। और जब डीएनए टेस्ट हुआ तो उसमें सचमुच पता चला कि यह कंकाल एक औरत का है और ये औरत जो है उसी आदमी की पत्नी है। और फिर अगले दिन जो है पुलिस ने उसके पति को अरेस्ट किया और फिर उसे जो है सजा सुनाई गई। और अगले दिन जब रमेश फिर उसी घर में रात रुका और रमेश ने फैसला किया कि अब मैं इस घर को छोड़ दूंगा, या मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मेरा परिवार खतरे में आ जाएगा। तो अगले दिन फिर नाइट में वही औरत उसके सामने आई, रूम में उसके आ गई और इस बार वह जो है इन लोगों को देख करके मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे न्याय दिलाया। इतना कह करके वह फिर गायब हो गई और तब से रमेश जो है कुछ दिन के बाद उस कमरे को छोड़ देता है। बल्कि रमेश ये सोच जानता भी है कि अब इसके बाद शायद वो मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसका कुछ नुकसान नहीं किया। लेकिन तब भी डर के मारे रमेश उस रूम को छोड़ देता है, कहीं और जा करके रहने लगता है। तो दोस्तों ये थी रमेश के साथ घटी हुई घटना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भी कहीं सस्ते रूम की तलाश कर रहे हैं तो सस्ते रूम लेने के चक्कर में जब तक आप अच्छे से रूम की अच्छी तरह से जांच पड़ताल ना कर ले, कौन है कौन रहता था इसके पहले या क्या घटना हुई है, और सस्ता रूम हो और रूम अच्छा हो, तो समझ जाना कुछ न कुछ डाउट है, क्योंकि 2000 में तुमको इतना बढ़िया रूम नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।